बढ़ाती गई, कत्ल खानों में मशीनें अधिक देती गई और गौ हत्या बढ़ती गई। प्रतिदिन गौ हत्या हुई है। और हमने पिछली सभा में कहा था कि हर चीज के लिए सरकारें छुट्टी कर दी हैं, चाहे विद्यालय हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे जो हो, सब जगह छुट्टी होती है। ग्रहण जब आ जाता है तो मंदिर भी बंद होकर के छुट्टी हो जाती है। लेकिन अगर आजादी के बाद से 75 साल में छुट्टी नहीं हुई तो गौ हत्या की छुट्टी नहीं हुई। रोज कत्ल हुआ, रोज। एक दिन भी ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि एक दिन गौ हत्या बंदी रही हो, रोज। और रोज कितनी हो रही है? आज का आंकड़ा है 85,000। और ये आंकड़ा जो लाइसेंस वाले कत्ल खाने हैं उनका, और जो लाइसेंस बिना काट रहे हैं वो और है। अगर उनको ज्यादा ना जोड़ करके 15,000 ही जोड़ लें तो लाख, 1 लाख गाय रोज काटी जा रही है बंधुओं। और है कितनी पता है? अपने देश में कभी एक समय था जब धरती पे गाय ही गाय और कुछ था ही नहीं। गावः कामदुधाः स्मृताः। लोगों को जब जरूरत पड़ती थी तो जिस चीज की जरूरत होती थी गाय से धो लेते। और गाय से केवल दूध नहीं दुआ जा सकता। गाय के 4 थन जो हैं, उन 4 थन का मतलब क्या है? हम सनातनियों की यह मान्यता है कि हमारे मन में मूल रूप से 4 ही इच्छाएं हैं, 4 ही कामनाएं हैं। इन्हीं को हम लोग पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। माने पुरुष के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा 4 चीजों की अभिलाषा की जाती है, और वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 तरह की इच्छा हमारे मन में है। जो गाय के 4 थन है ना, उन 4 से यही 4 निकल के आ जाता है। इसलिए जो मांगोगे सो पाओ। भागवत जी में वर्णन आया है राजा पृथु का। जब पृथु ने देखा कि हमारे राज्य में प्रजा दुखी है तो उन्होंने पृथ्वी के ऊपर धनुष बाण चढ़ा लिया। पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हुई, कहा कि जो चाहिए लो लो। तो फिर सबने दुआ है। भागवत जी में विस्तार से वर्णन है। इंद्र आया, उसने धो लिया, देवता आए, उसने धो लिया, गंधर्व आए, उन्होंने धो लिया, ऋषियों ने धो लिया, पुरुषों ने धो लिया, स्त्रियों ने धो लिया, बालकों ने धो लिया। जो आया उसने अपने काम की चीज धो ली। इसका मतलब है कि गाय से केवल दूध नहीं मिलता, बल्कि गाय से जो चाहो वो मिलता है। गाय जो है वो काम धेनु कही गई। काम धेनु, काम माने इच्छा, इच्छा वाली। जो इच्छा करोगे वो उससे धो सकते हो, लेकिन तुमको धोना नहीं आता। तुम इतने नालायक हो गए हो, इतने मूर्ख हो गए हो कि गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको सड़क पे छोड़ के चले आते हो, क्योंकि सोचते हो कि अब दूध तो मिलेगा नहीं तो फिर क्या इसका मतलब है। अरे दूध नहीं मिलेगा, अब दूध देना उसने बंद कर दिया, लेकिन आशीर्वाद उसको थोड़े रोक लिया है तुमने। अगर उसकी सेवा करते रहोगे तो वो आशीर्वाद देगी, और उसके आशीर्वाद में इतना बल है कि जो चाहोगे वो हो जाएगा।